काफी समय बाद गब्बर कैंसर पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की है, FIR क्या दी है? हाँ, जितनी दरखास्तें आई हैं हमने सब में कार्रवाई करी है और मेरा प्रयास ये रहा कि लोगों को बार बार ना, लोगों ने, और मैं सब अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई शिकायत आ गई है, जैसे यहाँ पर एक केस आया कि 4 साल से वो आदमी भटक रहा है और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि, फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि वो सन्नी देओल है, हाँ, सन्नी देओल वाला डायलॉग नहीं होना चाहिए कि तरीक पे तरीक लगती है और इंसाफ नहीं होता, इंसाफ मिलना चाहिए। 20 लाख रुपए सर जो कंपनसेशन नहीं दिया था, FIR क्या दिया है कि सबके खिलाफ हुआ, चालान दिया था, जुर्माना नहीं भरा गया था नगर परिषद? हाँ, तो कानून है, कानून के तहत चलेंगे ना। अब जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उसका काम है ये इम्प्लीमेंट करवाना। अब खाली कागजी कार्रवाई से तो नहीं होता ना। उन्होंने चालान कर दिया, 20 लाख रुपए का कंपनसेशन भी कह दी, उनको जुर्माना भी कह दिया, ना जुर्माना आया ना कोई कार्रवाई हुई है, तो फिर ये तो बेमतलब हो गया ना। तो उसके लिए कानून में प्रावधान है कि उसकी FIR दर्ज होनी। तो सर FIR पूरी SIT पे होगी या सिर्फ एक अधिकारी पर सर? नहीं, SIT का तो कोई ताल्लुक नहीं है उसमें। वो तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको चालान दिया गया है उसी को। जमीन को लेकर भी आपने आदेश जारी किए हैं, जमीन की अदल बदल? हाँ, ये एक केस आया था कि 7 एकड़ जमीन किसी की चोरी कर ली गई CSC सेंटर में, जब उसने जाके देखा तो ये ठीक है कि डिपार्टमेंट ने उसको दुरुस्त कर दिया, पर चोरी कैसे हुई, किसने की, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर बहुत सारी सरकार की योजना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 60 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं, वो बिजली बोर्ड में क्लैरिकल का काम कर रहे हैं, फील्ड की स्टाफ की कमी हो रही है, इसी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। आपसे भी बोल दिया है, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है कि फील्ड के कर्मचारी को ऑफिस में बिठाया जाता है जो अधिकारियों के चेहरे पे होते हैं। चलो, मैं इस बात को जरूर, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है और मैं इसको जरूर देखूँगा। हाँ जी, हाई टेंशन तारों की वजह से 88 मौतें इस साल हुई हैं, कैंसर में भी 4-5 डेथ हुई है इस तरीके से। तो ये सारे नहीं हट रही, कर्मचारी भी मर जाते हैं हाई टेंशन तार की वजह से। देखिए, मुआवजा भी नहीं मिलता है। सारी, मैंने पहली मीटिंग में कहा कि अगर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से किसी का नुकसान होगा, किसी के आग लग जाती है, तो उसके लिए नियम बनाए जाएं कि उसको कंपनसेशन दी जा सके। मैंने पहली मीटिंग में जब डिपार्टमेंट से की तो मैंने ये आदेश दिए हैं। दूसरा, सारी स्टेट के जितने भी ट्रांसफार्मर हैं वो कितनी कैपेसिटी के हैं, उन पर लोड कितना है, और अगर अंडर लोड है तो उनको अपग्रेड करने के आदेश दिए, क्योंकि बार बार ये जो सारे फेलियर्स होते हैं। और उसी प्रकार से जो वायर्स लगी हुई हैं वो कितने AMU की है, वो उतना लोड उठा भी सकती है या नहीं उठा सकती है। लोड बढ़ गए लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं है। अब ये काफ़ी बड़ा काम है, डिपार्टमेंट को कहा है, डिपार्टमेंट इस पर कर रहा है। सरकार योजना शुरू कर देती है लेकिन टाइम पहुंची है और प्रशासन द्वारा जो लोग आपके पास पहुंचना चाहते हैं उनकी घेराबंदी कर दी गई है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आते ही खुलवा दी घेराबंदी। सब जो लोग बाहर खड़े हैं, सब जनता दरबार लगाया जा रहा है, हर रोज लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है, उसके बाद जो है 100 से 150 सर फरियादी बाहर खड़े हैं, क्या प्रशासन उनकी समस्याएं सुनने में नाकाम है? सर देखिए, मैंने आते ही कह दिया कि जितने भी लोग खड़े हैं सारों से मैं मिलूंगा, और मैंने कह दिया वहाँ से पंक्ति बना के सब आएंगे तो एकदम एप्लीकेशनें तो ली ही जा सकती है ना।
लेके मैं कार्रवाई करूंगा, मैंने कह दिया है। सर उनका कहना है कि चहतों की शिकायत रखी जाती है, जबकि इनसे ज्यादा सीरियस जो शिकायतें हैं उनको इसमें ग्रीवेंसेज में नहीं रखा जाता, ऐसा लोगों का सर कहना है। नहीं, देखिए ऐसा है, ग्रीवेंस कमेटी जो चलती है इसमें पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कभी भी उपायुक्त को मीटिंग से पहले कह सकते हैं कि कोई सीरियस मैटर है तो इसको उसमें इंक्लूड किया जाए। जैसे मैंने अभी एक कर दिया, मैंने अगली मीटिंग के लिए किसी व्यक्ति ने वहाँ से बात कही थी, मैंने कहा नेक्स्ट ग्रीवेंस कमेटी के एजेंडे में इसको इंक्लूड करो। सर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास को कैसे देखते हैं सर? जो विपक्ष के लोग हैं वो अविश्वास के बारे में चर्चा करते हैं। नहीं, विपक्ष जो है वो बुखला गया है और वो जिम्मेदारी वाली अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रहा है। अब क्योंकि दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, गांधी परिवार के जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों की आवाज उठाई गई, तो एक सिद्धांत के तहत कि उससे बड़ी आवाज उठा दो ताकि वो आवाज दब जाए। ये लोग बात कर रहे हैं, आज से पहले तो इन्होंने कभी नहीं कहा। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाने से पहले इन्होंने कभी नहीं कहा कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जहाँ जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो किसी में पक्षपात करते हैं। ये सारी बातें एक प्लान्ड तरीके से, और मेरा तो ये भी मानना है क्योंकि ये लोग विदेशियों के हाथों में खेल रहे हैं, जैसा कि सामने आ रहा है। जॉर्ज सोरोस जो वर्ल्ड में कई जगह पर सरकारों को डिस्टर्ब करते हैं, तो हो सकता है ये उठाने का डिक्टेशन भी वहीं से आई हो कि आप ये उठा दो। किसानों के मुद्दे पर कहते हैं कि किसानों से बात करनी चाहिए भाजपा सरकार को। देखिए, किसानों से लगातार भाजपा के मंत्रियों ने आकर बात की। अब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने समिति बना रखी है और वो बात कर रहे हैं। अब वो क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्योंकि दैट इज नॉट नोन टू पब्लिक। उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की है, कर रहे हैं बात। सर अभी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि किसानों पे बल प्रयोग नहीं करना। अगर वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं तो उनका आंदोलन जारी रखना। नहीं, अब मैंने जजमेंट नहीं देखी है, बिना देखे कोई कमेंट नहीं कर सकता। सर वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहेंगे? हाँ जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत देश को आगे ले जाने वाला डिसीजन है। ये लिया तो जाना चाहिए था आज़ाद होने के इमीडिएटली बाद, लेकिन जो सरकारें बनी उनके एजेंडे में ये मुद्दे नहीं थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रवादी सोच के तहत देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जो उसमें व्यवधान है, अब ये जो चुनाव हैं, ये देश के विकास में ये जो बार बार चुनाव आते हैं, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट चलता है, सारे काम रुकते हैं। यहाँ पर पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे काम रुके हुए थे, फिर विधानसभा का हो गया, सारे काम रुके हुए थे, फिर महाराष्ट्र का आ गया, अब दिल्ली का आ गया, जम्मू कश्मीर का हो गया। सारा साल सिर्फ और सिर्फ चुनाव चलते रहते हैं, विकास की तरफ ध्यान नहीं जाता है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है और देश के 140 करोड़ लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। एक फरियादी ने कहा कि हारे के सहारे की जाए, तो लोगों को उम्मीद है कि इस कष्ट निवारण कमेटी में काम होंगे, लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। मैं तो सुनता हूँ सबके। साहब, बीजेपी एमपी ने कहा है कि किसान आंदोलन के बाद हरियाणा में नशा बढ़ा। पहले 2 ही नशे होते थे, लेकिन पंजाब के किसान जैसे ही आए, मैं किसी इंडिविजुअल के बयान पर कमेंट तो वो कभी आएंगे उनसे पूछना। तो हरियाणा में पंजाब के 12 दिन से अब मैं थोड़ा जी 12 दिन कैंसल में जमीन की सेल की कोई रजिस्ट्री नहीं है, बंद है यहाँ पर। कारण हाँ जी, अच्छा, वो कलेक्टरेट्स फ्रीज हो गए हैं, तो कह रहे शुरू हो गए।
विज साहब, जो हाई टेंशन वायर की चपेट में जो लोग आते हैं, क्या मुआवजा बढ़ाएंगे आप? अब नए मंत्री बने। अब मैंने बोल दिया कि मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि अगर डिपार्टमेंट के किसी भी कार्य से किसी का नुकसान होता है तो उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अगर कानून है तो उसके पालना होना चाहिए, नहीं है तो कानून बनाना चाहिए। नीचे कॉलोनियां कट जाती है तारों के नीचे। हाँ जी, तारों के नीचे कॉलोनियां कट जाती हैं। नहीं, ये भी एक बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि ये लोगों को फंसा के और आप लोग निकल जाते हैं और वहाँ पर जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बारे में भी हम सोचेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। अभी सब हुड्डा पिता पुत्र कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए दोबारा से फील्ड में उतरेंगे, दोबारा से पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या चीज़? हुड्डा पिता पुत्र कह रहे हैं कि पार्टी को दोबारा से मजबूत करने के लिए फील्ड में दोबारा से कांग्रेस के जो नेता है वो उतरेंगे। कैसे देखते हैं? लगे रहे आप 5 साल जो मर्जी करते रहे। लोगों ने घर बैठा दिया। ये तो रोज रात को सीएम बन के सोते थे, डिपार्टमेंट बांट के सोते थे, और यहाँ तक कि अधिकारियों को जिले भी बांट दिए थे, डिपार्टमेंट भी बांट दिए थे। पर जनता जनता है, जनता जानती है। ये अनिल भी जानता था कि बीजेपी की सरकार आएगी। सब आप कहते आए हैं कि हुड्डा की असली जगह जेल में है, वो जेल कब आएगी, असली जगह कब नहीं, देखिए उसका वो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि जो उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, मैंने उनका थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, और जितनी मेरी समझ और जानकारी है उसमें ज़रूर वो जेल की हवा खाएंगे। लेकिन कब खाएंगे, कितनी खाएंगे, कहाँ खाएंगे, इसका फैसला तो माननीय अदालत करेगी ना जी, उसका मैं तो नहीं कर सकता। विज साहब, छात्र छात्राओं पूछ लो जितने पूछ रहे पूछ लो। विज साहब, आप परिवहन मंत्री हो, छात्र छात्राओं के लिए फ्री में पास दिए जाते हैं। आपके ही गृह जिले के अंदर छात्र छात्राओं से पैसे की वसूली की गई। अब उन पैसों को चेक के माध्यम से छात्र छात्राओं को लौटाया जा रहा है। नहीं, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है। आएगी तो मैं बहुत सख्त कार्रवाई करूँगा। कल ITI से कभी लेटर नहीं, अब ऐसे सुनी सुनाई बात में तो नहीं होगा ना। अब मेरे संज्ञान में एक बात आई थी कि लड़कियों के लिए अलग बस चलाई जाए, वो मैंने चला दी थी। पूछ लो जितने मर्जी। यही है सर, वो यही है वो। भाई किसका कोई ग्रीवेंस है, किसी को कोई बात करनी है तो ऐसा इतना क्या जलेबंदी है। उधर भी लोग खड़े हैं, इधर भी लोग खड़े हैं, और ऐसा कर रखा जैसे तो दंगा होने जा रहा है। जैसे कौन तकसीम के लिए गुला में माननीय न्यायालय गुला तहसील में खेत में अलग करवाने के लिए केस भी विचाराधीन है। प्रार्थिया का कहना है कि अगर प्रार्थिया के हिस्से पर भूमि निर्माण कार्य हो जाता है तो सरकार के राजस्व के अधिकारों तथा का दुरुपयोग करना चाहते हैं। अतः उपरोक्त भूमि की CLU देने से रोका जाए और प्रार्थिया अपने हितों की रक्षा करते हुए अपनी भूमि का पूर्ण रूप से जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य श्री सुरताराम और श्री ओमताराम